आपकी जो सेशन हो रहा है, CWC हो रही है हैदराबाद में, उसमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल बहुत किया गया है। वहीं एक गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपको क्या लगता है किसकी गारंटी में ज्यादा दम? वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रधानमंत्री ने पहले भी गारंटी दी थी कि यहाँ 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, किसानों के जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी, सबको नौकरियाँ मिलेंगी, खुशहाली होगी, सबका साथ सबका विकास, हमारा GDP बिल्कुल एक अव्वल नंबर पर आ जाएगा। लेकिन किस तरह की उन्होंने गारंटी दी? उन्होंने किस तरह के जो आर्थिक नीति है उस देश को पेश की? यहाँ पर तो नोटबंदी की, यहाँ पर तो GST लाए, यहाँ पर तो लॉकडाउन हुए, यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था थी कोविड के दिनों में। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब प्रवासी मजदूर सर पे कफन लेके दिन रात यहाँ पर घूम रहे थे, तो जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, इनकी कौन सी गारंटी है यहाँ पर? एक चीज़ मुझे बताइए, उनको इतनी फिक्र है, इतनी हमदर्दी है, तो जातीय जनगणना उन्होंने अभी तक क्यों नहीं की? उन्होंने इस चीज़ का ऐलान क्यों नहीं किया? और इसलिए हम जानते हैं कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है ये सरकार, और जितनी भी गारंटी के देख रहे हैं आप, ये सब खोखले शब्द हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मेरे मन में एक सवाल है, आप कहते हो गरीबों और पिछड़ों के लिए नहीं सोचते, अगर सोचकर कोई योजना लाई गई है उसमें आपको कोई खूबी नजर नहीं आती? खूबी नजर आएगी अगर योजनाएं अगर ऐलान किए और वो मुकम्मल हों। अगर खोखले शब्द पे हम उन प्रधानमंत्री के खोखले शब्द में यकीन करें, और हाँ, उनका आज जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन और किसी बधाई के वो हकदार नहीं है जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, क्योंकि कोई भी योजना मुकम्मल तो हुई नहीं। और जो फर्जी आंकड़े लेके सामने आते हैं कि देश में गरीबी इतने कम हो गई, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। भाई, आपने तो जनगणना तक नहीं की, छोड़िए जातीय जनगणना, और जनगणना नहीं की। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद जी, गारंटी शब्द अगर प्रधानमंत्री देते हैं तो कांग्रेस कह रही है उनकी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सहयोग की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है, और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से जो देश के विश्वकर्मा हैं उनको न केवल सम्मान देना, आपको शायद पता होगा कि जब भी प्रधानमंत्री चाहे G20 हो, चाहे बाइडेन से मिले, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, तो विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए वस्तुओं को ही, उन्हीं के बनाए गए द्वारा बनाए गए तोहफों को ही वो देते हैं। तो वहाँ पर एक प्रकार से वोकल फॉर लोकल तो हम करते ही हैं, परंतु लोकल को ग्लोबल भी बनाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। और आज इसी श्रृंखला में जिस प्रकार से पहले जनधन योजना जिसका फ़ायदा इनको हुआ, उसके बाद मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, इसके अलावा ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनका पंजीकरण करके उनको एक्सीडेंट कवर के अलावा जिस प्रकार से उनको पेंशन स्कीम भी शुरू की गई, आज जो किया गया है वो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन लोगों को जो इन 18 प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सुतार हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, जिस प्रकार से धोबी हो गया, नाई हो गया, जो भी ये लोग हैं, इनको एक स्कीम देना, ना केवल लोन के एक्सेस के लिए, जहां पर इनकी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लोन एक्सेस नहीं कर पाते, सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि 3 लाख तक का जो ऋण है वो आसान दरों पर मिलेगा। परंतु इन्होंने क्या गारंटी दी? कांग्रेस जब थी तब इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स को इतना फ्लड इन कर दिया है कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, टॉय मार्केट में चाइनीज का 75% शेयर बन गया था। अब पिछले कुछ वर्षों में जो हमने स्कीम चलाई, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इससे जो बढ़ावा मिला लोकल इंडस्ट्री को, तो आज भारत में 70% ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री की, और 60% एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है, और इंपोर्ट में 70% कटौती हुई है। तो ये मोदी की गारंटी। और इनकी गारंटी, एक केवल वाक्य कह दूं, हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये महिलाओं को गारंटी दी थी, कहाँ है? उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वहाँ पे 22 पैसे बढ़ा दिए। राजस्थान में इन्होंने कहा था किसानों को कर्ज माफ करके देंगे, 19,000 किसानों की जमीन चली गई। कर्नाटका में कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, वहाँ पर भी 2.89 रुपीज़ बढ़ा दिया बिजली का। तो कांग्रेस की गारंटी मतलब धोखा है। हमने तो देखे 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुँचाना हो, 11 करोड़ तक नल से जल, 3.5 करोड़ आवास बढ़ाना। बीजेपी की गारंटी का फर्क शहजाद पूनावाला समझा रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, ये योजना 45% ओबीसी को लेकर टारगेट है। वो ओबीसी जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा समाजवादी पार्टी करती है। आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा इस योजना से? धन्यवाद पवन जी। पहले तो आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। अब बात आती है गारंटी की। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री के शब्द किसी एक जाति विशेष से जोड़ के ना देखे जाए। वो इस देश के 140 करोड़ की जनता के खुद प्रधानमंत्री हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं हैं। अब बात करते हैं कि गारंटियों की। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। गारंटी 17 सितंबर 2023
की गारंटी 17 सितंबर 2022, और फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री की गारंटी है। जरा 22 में चलते हैं, एक साल पहले हम सब लोगों ने देखा, देखो देखो चीता आया, चीता शेर लेके आया, शेर चीता लेके आया, कई तरीके के उस समय न्यूज़ चैनल पे चलते थे। कूनो में 20 चीतों को बुलाया गया, 12 साउथ अफ्रीका से, 8 नामीबिया से। 1 साल हो गए हैं, 1 साल होके उन चीतों में से 9 की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, मैं गारंटी लेता हूं, एक भी व्यक्ति जिसने उसके लिए जरा से भी बात बोली हो, शर्म आनी चाहिए। न चीते को कुछ हो, न चीते को कुछ कर पाए, तो जब जानवरों के लिए नहीं कर पाए तो इंसानों के लिए क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। आप जिस राजस्थान में आप लगाना, जिस मध्य प्रदेश में आपने कूनो लगाया, वो जगह ही नहीं सही है। आप मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ विपक्ष की सरकार है। तो खैर ये तो जन्मदिन की कूनो होगी। की नहीं, कमियां एक तो मिनट। चर्चा कर लेंगे। इस नहीं, योजना को कैसे आंकते पवन हैं जी, आप? पवन जी, आ रहा हूँ, नहीं मैं उसी पे, मैं एक व्यक्ति की गारंटी बहुत पीछे नहीं, साल भर पहले की बात कर रहा हूँ कि स्थिति क्या है। खैर भारतीय जनता पार्टी वाले क्योंकि जानवर हैं, उनको कुछ उनके बारे में पूछते नहीं है। अब चलते हैं जरा पीछे। 2013 में मुख्यमंत्री जी आगरा आए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा भाई और बहनों 2 करोड़ नौकरी लेके जाना। आज भी हम खड़े हैं 2023 में, 10 साल बाद। CMI कहता है बेरोजगारी की दर जो है 8% तक गई, कोविड में 25% तक गई। 2014 में सरकार बन गई। सरकार बनते ही उन्होंने कहा अब हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और पहले हाईटेक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, और पहले नेक्स्ट जनरेशन के जो है वो शहर बनाएंगे। पहले नदियों के पास होते थे, अब बीच में हैं। भाई कितने स्मार्ट सिटी आए पता नहीं, अभी पता चला है कि 50% से कम अभी बजट रिलीज़ हुआ है। खैर 10 साल हो गए। 2015 में बोला कि हम पूरे देश में 6 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देंगे, और निर्मला जी ने भी कहा है पैसा तो हम दे रहे हैं। भाई कितना ऑप्टिकल हुआ ये तो आप ही देख रहे हैं, इसके ऑप्टिक्स ही नहीं समझ में आए। सर अब 15 एक मिनट भवन जी, एक मिनट बात पूरी हो लीजिए, बस 2 ही तो रह गए हैं। अब 15 अगस्त आया 2015, पहुंच गए लाल किले पे, पगड़ी बांधी बढ़िया से, साफा वाफा लगा के, अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ बोला कि 2022 तक भाई और बहनों भारत से एस्ट्रोनेट जाएगा ऊपर। पता नहीं चला कहाँ गया, 23% बजट भी अलॉट कर दिया। तो एस्ट्रोनेट तो पता नहीं, लोग एस्ट्रोनेट बने घूम रहे हैं बेरोजगारी में। अब यहाँ तक ठीक था, फिर दोहा चले गए। विदेश में भी बोलेंगे हम, विदेश में बोला कि अब दोहा गए 2018 फरवरी में कि 508 किलोमीटर का साबरमती मुंबई में बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2022 को चालू हो जाएगा। ये नया भारत है। बुलेट के हिसाब से बातें गायब हो रही हैं। देश के लिए जो मुद्दे हैं उसकी बात की जाए।